चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी स्पेरिकल कैपेसिटर। क्लियर। मैं एक स्फीयर यहाँ पर हमने कंसिडर करा है। इस स्फीयर के जो रेडियस है वो a है। क्लियर, हम सॉरी a, और एक और इससे बड़ा स्फीयर कंसिडर करा है, और इस बड़े वाले स्फीयर की जो रेडियस है वो रेडियस b है। अज्यूम दैट इट इज़ अ स्फीयर ना। इसके एक सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं ऊपर, और दूसरे जो इनर सरफेस है उसके ऊपर रखे हुए नेगेटिव चार्जेस। क्लियर, यहाँ पर चार्जेस रखे हुए नेगेटिव चार्जेस। बट ऑब्वियस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रैवल करेगी। वापस हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं। वी नो दैट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है आपका Q इज इक्वल्स टू सी वी, देयरफॉर Q बाई वी इज इक्वल्स टू सी। वी को हम लिख सकते हैं अगेन Q बाय माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल इज इक्वल्स टू सी 2 से लेके 1। क्लियर। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो फिर से मैंने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया, और ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो मैं फिर से रो अज्यूम कर रहा हूँ। क्लियर। तो साई शुड बी इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड। साई होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q। डी होता है आपका एप्सिलन E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q। एप्सिलन इंटू ई कांस्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलन इंटू आर स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी ए कैप आर। आप देख सकते हैं आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियस की डायरेक्शन में, आई एम सॉरी स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है तो रेडियस में को आर लेनी पड़ेगी। क्लियर। सिलेंडर के लिए रो लेते हैं और स्फीयर के लिए आर लेते हैं, तो आर की डायरेक्शन में इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ए कैप आर। आपको ई का डॉट प्रोडक्ट करना है डी एल के साथ में, तो आप यहीं भी देख सकते हैं जो डिफरेंशियल लेंथ होगी वो जाएगी डी आर इंटू ए कैप आर। चलिए, यहाँ पर मैं अब इसको लिमिट पुट ऑन कर रहा हूँ। माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ए से चालू हो रही है और बी पे जाके टर्मिनेट हो रही है। ए से लेके बी, ई डॉट डी एल, ई की वैल्यू है हमारे पास में Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलन 0, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलन आर स्क्वायर ए कैप आर डॉट डी एल हो जाएगा डी आर ए कैप आर। ए कैप आर डॉट ए कैप आर 1 हो गए, तो माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलन नॉट कॉमन, इंटीग्रेशन फ्रॉम B से लेके A 1 बाय आर स्क्वायर डी आर। 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो एक माइनस साइन बाहर आएगी, तो वो माइनस साइन जो बाहर आएगी उससे माइनस साइन कैंसिल। 4 पाई एप्सिलन 1 बाय आर B से लेके A, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। क्लियर। तो आपने -1 से लेकर 2 इस पूरी क्वांटिटी को रिजॉल्व कर दिया। चलिए, इस क्वांटिटी की वैल्यू अब मैं वापस यहाँ पे पुट ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से जो आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकलेगा वो होगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलन 1 बाय A माइनस 1 बाय B। क्लियर। Q से Q कैंसिल, तो 4 पाई एप्सिलन अपॉन 1 upon A minus 1 upon B is overall the capacitance due to spherical capacitor. Thank you.